दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही मतलब 6 मई 2023 को अपने क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रेकमेंड किया है। तो आपको आपके हर शेयर पर 3 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है और इस डिविडेंड की अप्रूवल शेयर होल्डर से आने वाली एजीएम में ली जाएगी। यह इस बैंक का स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लाख में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा। क्वार्टर 4 में इंटरेस्ट अर्न 22,005 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 20,883 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 4 में ये 17,174 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 28% का ग्रोथ हुआ है और सिक्वेंशियली इसमें लगभग 5% की बढ़त है। क्वार्टर 4 में टोटल इनकम 27,274 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 24,154 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 20,418 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33.5% की बढ़त है और सिक्वेंशियली ये लगभग 13% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,823 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,619 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 5,520 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 24% की बढ़त है और सिक्वेंशियली ये लगभग 3% बढ़ा है। क्वार्टर 4 में प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3,567 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,443 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 3,154 करोड़ था। तो प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13% का इंक्रीज हो गया है और सिक्वेंशियली तो ये 46% बढ़ गया है। तो प्रोविज़न में बढ़त है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे इस बैंक के प्रॉफिट में कमी हो गई होगी। क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,782 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,245 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 1,440 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 93% का इंक्रीज़ है और सिक्वेंशियल भी इसमें लगभग 24% की बढ़त है। तो प्रोविजंस के बढ़ने के बावजूद इस बैंक के नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इंक्रीज या इंप्रूवमेंट दिख रहा है। क्वार्टर 4 में अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 7 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 28 पैसे था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 2 रुपये 11 पैसे था। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 4 में ग्रॉस NPA 7.53% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 7.93% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 11.11% था। ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 358 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 40 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। क्वार्टर 4 में नेट NPA 1.7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 2.14% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 3.68% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर 198 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 44 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में तो लगातार सुधार हो रहा है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 8,251 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 8,628 करोड़ था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 6,769 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 22% बढ़ा है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें 4.4% की कमी हुई है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम सिक्वेंशियली लगभग 4% गिरा है। क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.98% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3.21% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 2.75% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ईयर ऑन ईयर 23 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त दिख रही है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो इसमें 23 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो सिक्वेंशियली भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी ही आई है। क्वार्टर 4 में कासा रेशियो मतलब करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो 35.62% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 35.34% था और प्रीवियस ईयर Q4 में ये 36.54% था। तो कासा रेशियो में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 92 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो कासा रेशियो 28 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है। तो कासा रेशियो में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 92 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। यूनियन बैंक का टोटल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10.23% बढ़ा है, ग्रॉस एडवांसेस 13.05% बढ़ा है और डिपॉजिट्स में 8.26% का ग्रोथ हुआ है।
अगर हम लोग इस बैंक के ओवरऑल रिजल्ट को देखें तो ये अच्छा ही लग रहा है, लेकिन जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये है कि इस बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ है। फेडरल बैंक में भी नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुआ था और उस रिजल्ट का इंपैक्ट काफ़ी नेगेटिव दिखा है। अब देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद इस रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।